बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। एक्टर सोनू सूद की एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। सोनू सूद ने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। एक्टर सोनू सूद पर टैक्स डिपार्टमेंट के रेड के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सीबीडीटी ने कहा है कि एक्टर और उनके सहयोगियों के जगहों की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि एक्टर ने फर्जी संस्थानों से फर्जी और अनसेफ ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए थे। आयकर विभाग ने कहा है कि सूद ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एट द प्रीमिसेस ऑफ द एक्टर एंड हिज एसोसिएट, incriminating evidences pertaining to tax evasion has been found. The main modus operandi followed by the actor had been to rob to his unaccounted income in form of bogus unsecured loans from many bogus entities. अगर आपको ये पूरी बात समझ नहीं आ रही है और सोनू सूद घर पर पड़े टैक्स छापों के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आगे पूरी डिटेल। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इसकी वजह कोई अच्छी नहीं बल्कि बेहद ही बुरी है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लोग बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को लेकर कई सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। सोनू सूद ने कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर हॉस्पिटल्स में बेड मुहैया कराने तक की तमाम मदद लोगों की है। इस बीच अब इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर मुंबई टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्वे कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो कंपनियों को लेकर आयकर विभाग ने करीब 6 जगहों पर सर्वे किया है। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर सोनू सूद के घरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड क्यों पड़ी है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। खबरों की माने तो सोनू सूद पर टैक्स के चोरी का आरोप लगाया गया है। आरोप ये है कि उन्होंने एक डील में टैक्स की चोरी की है, जिसमें लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल है। कंपनी में भी आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो लखनऊ की इस रियल एस्टेट कंपनी और सोनू सूद की फर्म के बीच एक लैंड डील हुई, जिसका सर्वे आयकर विभाग कर रहा है। सोनू सूद पर इनकम टैक्स के सर्वे को पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। हालांकि सोनू सूद ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। केजरीवाल से उनकी मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही सोनू सूद पर आयकर विभाग का सर्वे शुरू हो गया है। अगस्त में ही एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को अपनी सरकार की तरफ से स्कूल के बच्चों के लिए चलाए जा रहे मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब इस पूरे मामले पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, सोनू सूद जैसे ईमानदार व्यक्ति पर एक आईटी छापेमारी, जिसे लाखों लोगों द्वारा मसीहा कहा गया है, जिसने दलितों की मदद की है, अगर उनके जैसे किसी इंसान को इस तरह टारगेट किया जा सकता है तो ये यही दिखाता है कि ये सरकार कितनी इनसेंसिटिव और पॉलिटिकली इनसिक्योर है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आसिफ भामला ने कहा कि सोनू सूद पर हो रहे आयकर सर्वे का उनकी केजरीवाल से हुई मुलाकात से कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक टिप के आधार पर सिर्फ एक सर्च है, न कि कोई रेड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार एक रेड को सर्वे का नाम दे रही है और ये साफ संदेश दे रही है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकों के भले का काम नहीं करने दिया जाएगा। कोरोना काल में सोनू सूद ने तमाम लोगों की मदद की थी। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने से लेकर हॉस्पिटल्स में बेड दिलाने और दवाओं की जरूरतों को पूरा करने की तमाम कोशिशें सोनू सूद ने की है। कुछ लोगों की नौकरियां तक भी सोनू सूद ने लगवाई। इन सब के चलते सोनू सूद की खूब तारीफें हुई, लेकिन बहुत सारे लोग भी उनसे नाराज भी नजर आए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।